मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मेरे सभी श्रद्धालुओं, श्रोताओं, भक्तजनों, संबंधियों को नया वर्ष का शुभकामना। किसी गांव में एक धनी राम नाम के एक व्यक्ति थे। वे जो थे उनका नाम था धनी राम, लेकिन उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थे। कहने का मतलब कि वे बहुत गरीब थे। उन्होंने कमाने के लिए अपना हाथ पैर बहुत फैलाए, लेकिन कहीं कोई भी सफलता नहीं मिली। सब जगह असफलता ही हाथ लगे। तब कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। जब बेचारे को कोई काम नहीं मिला, जीविका के लिए कुछ नहीं, कोई भी साधन उनके पास नहीं था, तब परिवार चलाने के लिए अंत में वह सोचा कि मैं चोरी ही करूँगा। वह बेचारा उस दिन से चोरी करने लगा और उसी से उस बेचारे का जीविका चलता था। नित्य प्रतिदिन की भांति रात में खाना खा करके और वह निकला एक सेठ जी के यहाँ चोरी करने के लिए। सेठ जी के यहाँ जो वे चोरी करने गए तो वहाँ पर भागवत कथा हो रहा था और उस परिवार के सभी लोग जगे हुए थे। उस चोर के कान में भी भागवत कथा उनके कान में गया और वे भागवत कथा का श्रवण करने लगे। भागवत कथा जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर भगवान प्रकट हुए अपने सभी आभूषणों के साथ। वह चोर भगवान को देखा तो उसको क्या पता कि ये भगवान हैं। उतना जो उनके पास आभूषण देखा तो उसको हुआ कि यह बहुत मालदार हसामी है और इनका मैं सभी सामान छीन लूँगा तो मैं धनी हो जाऊँगा। कथा समाप्त हुई। पंडित जी अपने घर को चले। जाते जाते जंगल की तरफ गए। जब सुनसान स्थान देखा तब उस चोर ने पंडित जी को पकड़ा और बोला कि पंडित जी, आपके पास जो वे मालदार आदमी थे जो पूरा आभूषण से भरे हुए थे, उसका हमको सही पता बतलाओ, मैं उनके यहाँ जा कर के चोरी करूँगा। वे पंडित जी बोले, वे पंडित जी डर गए। वह चोर जो था उनको छुरा उड़ा दिखला करके डरा धमका करके बोला कि हमको पता दीजिए। वे पंडित जी बोले कि जमुना के जंगल में वे जो हैं वे गाय चराते हैं, जाओ वहीं पर उनसे तुमको मुलाकात होगी और उनका जो आभूषण सब है सो छीन लेना, और वे बहुत ही धनी आदमी हैं। वह चोर बेचारा सीधा था, पेट भरने के लिए अपना चोरी करता था। वह आदमी गलत नहीं था। वह गया जमुना के जंगल में और भगवान को खोजने लगा। खोजते खोजते कितना दिन बीत गया। वह बेचारा थक गया, भूख प्यास से एकदम व्याकुल हो गया। थक करके भूख प्यास से व्याकुल हो करके वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचा कि वह जो मालदार हसामी है वह मुझे नहीं मिला। थका हुआ था बेचारा, पेड़ के नीचे में उनको आँख लग गया। जब उसको आँख लग गया तब भगवान उसको दर्शन दिए और बोले कि जगह बतलाए और बोले कि फलना जगह पर बहुत धन है, जा करके तुम ले लो। वह चौंक करके उठा और अपना छुरा निकाला और बोला कि जल्दी से बतलाओ कि तुम्हारा धन कहाँ है। तो भगवान बतला दिए। उस जगह पर वह पेड़ के नीचे गया खोजने के लिए। बहुत धन था। भगवान बोले थे कि जितना तुम्हें धन लेना है ले लो। जितना उसको हो पाया बेचारा झोला में ले करके, जितना स्वर्ण सब सोना सब था, चांदी जो कुछ भी था, हीरा जवाहरात सब सो ले करके आया और वह बहुत धनी हो गया। और बहुत धनी हो गया तो सोचने लगा कि इसी से मैं अपना कारोबार करूँगा और आज से मैं चोरी नहीं करूँगा। तब वह सोचा कि उसी पंडित जी के वजह से, वही पंडित जी हमको बतलाए थे उस जगह का नाम और उस महात्मा का नाम जिनके पास के मतलब स्वर्ण सब था, हम उसे छीन करके लाए हैं। क्यों नहीं पंडित जी को जा कर के धन्यवाद देना चाहिए।
वह गया, पंडित जी को धन्यवाद दिया और बोला कि पंडित जी आप ही की वजह से मैं धनी हो पाया हूँ, मैं अपना चोरी का काम छोड़ दिया हूँ। वह जो सेठ था उससे हमको बहुत सामान मिला है, मैं धनी हो गया हूँ, अब मैं चोरी वोरी नहीं करूँगा। तब पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, वे तो भगवान थे, भगवान तुम्हें दर्शन दिए हैं और भगवान ही तुम्हें सब कुछ दिए हैं। बस पंडित जी को लेकर के चला। यह चोर बेचारा चौंका कि भगवान को मैंने इतना डराया धमकाया। फिर वह पंडित जी के साथ आया। पंडित जी बोला कि तुमको भगवान का दर्शन हुआ और हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमको भगवान दर्शन नहीं दिए, और तुम जो चोरी करते हो तुमको भगवान दर्शन दिए। पंडित जी उस चोर के साथ फिर जमुना के जंगल में आया और भगवान से बात करने लगा। भगवान को वह चोर जो था देख रहा था कि भगवान जो हैं वे गाय चरा रहे हैं, उसी आभूषण से जड़े हुए हैं। वह चोर जो था भगवान के पैर पर गिर गया और बोला कि हे भगवान, आप शुरू में हमको क्यों नहीं बतलाए कि मैं भगवान हूँ, मैं कितना आपको डराया धमकाया, मेरा जो गलती है उसको आप माफ़ कर दीजिए। पंडित जी बोले कि अरे मूर्ख, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम चोर हो, तुमको भगवान दर्शन दिए हैं और मैं जो जन्म जन्म से इनका पूजा पाठ करता हूँ तो हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तुम किनसे बात कर रहे हो। तब वह चोर भगवान को बोलता है कि हे भगवान, मुझे तो पंडित जी के कारण ही आपका दर्शन हुआ और मैं धनी हो पाया और मैं चोरी छोड़ दिया, आप पंडित जी को दर्शन दीजिए। तब भगवान बोले कि तुम चोर हो, अपना पेट भरने के लिए, अपना भरण पोषण के लिए तुम मजबूरी में चोरी करता था, तुमको हम पर श्रद्धा था, निष्ठा था, तुमको पंडित जी बतलाए तो श्रद्धा से तुम मेरे पास आया तो तुमको दर्शन हम दिए, और उस पंडित जी को दर्शन हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको हम वे पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम पर उनको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, अटूट प्रेम नहीं है, वह वे निश्चल नहीं हैं, और जो निश्चल नहीं है, जो छली प्रपंची हैं, उनको मैं दर्शन नहीं देता हूँ। और तुम तो निश्चल हो, तुमको तो श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, अटूट प्रेम है, इसके चलते मैं तुमको दर्शन दिया हूँ। यह कह करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह बेचारा भी लौट करके अपना घर आया। पंडित जी भी वापस आ गए, फिर अपना अपना काम में सब लग गए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।